देखिए दोस्तों, जो हरियाणा में डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना है, जिसे आप मकान मरम्मत का फॉर्म कहते हैं, जिसे जो आपको टूट फूट के लिए मकान के पैसे मिलते हैं, 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। उसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं और उसमें बहुत से कमेंट आए हुए हैं। आज मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा और आप कृपया ध्यान से सुनिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो ये 80,000 रुपये प्राप्त करने में। देखिए दोस्तों, अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है और आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो निसंकोच आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म की न तो कोई स्टार्ट होने की डेट थी, कोई सरकार के पास से नोटिफिकेशन था, और न ही अभी तक किसी प्रकार का फॉर्म बंद होने की अभी तक कोई डेट आई हुई है कि इस फॉर्म की लास्ट डेट ये है, आप इसे अप्लाई कर दीजिए। अभी तक ऐसी कोई लास्ट डेट नहीं है। आप इस फॉर्म को आज भी अप्लाई कर सकते हैं, कल भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है भविष्य में ये साइट बंद भी हो जाए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा विभाग की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है जिससे ये पता चले कि इस फॉर्म की लास्ट डेट ये है। तो अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड है और आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करके 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आपका कन्फ्यूज रहता है कि फॉर्म को कहाँ जमा करवाना है, कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें तो रिश्वत चलती है, ये तो कर्मचारी अपने जानकार वालों के देते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट हैं और आपका मकान ऐसा है कि वो टूट फूट की हालात में है तो आपको निसंकोच ये पैसे मिलेंगे। किसी के पास किसी प्रकार की कोई सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप रहने दीजिए, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, आप इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से सुनना। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई करके हरियाणा सरकार से 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता ले सकते हैं। तो मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा और वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना कंपलसरी है। किसी भी प्रकार से किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई डाउट है तो आप इस फॉर्म को प्लीज़ मत भरिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ये सही है तो आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, आपके पैसे 100% अप्रूव होंगे। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपका मकान टूट फूट की हालात में है और एलिजिबल है, अगर आपका मकान, देखिए ऐसा नहीं हो कि एक कमरा तो आपका नया है और एक कमरा आपका पुराना है, ऐसा नहीं हो। आपके पास जो भी मकान है वो ऐसा हो कि उसमें दिखाई देता हो कि ये टूट फूट के योग्य है। ऐसा नहीं है कि आपका मकान तो यहाँ है, आपका प्लॉट वहाँ है, वहाँ पर भैंस पशु रहते हैं, आप कहेंगे कि मैं तो इसको पक्का करवाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास सिर्फ जो मकान हो वो ऐसा हो कि वो टूट फूट के योग्य हो और उसकी रजिस्ट्री हो, और इसके अलावा आपके पास किसी भी प्रकार का और नया मकान नहीं होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ, आप इन डॉक्यूमेंट्स को नोट कर लीजिए। उसके बाद इस फॉर्म को आप अप्लाई कीजिए, आपका फॉर्म अप्रूव होगा और आपको पैसे मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ में लगाने हैं। तो सबसे पहले सुन लीजिए दोस्तों, जो आपका बीपीएल राशन कार्ड होना कंपलसरी है। अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तभी आप इस फॉर्म के लिए योग्य हैं, मैंने आपको ये बता दिया है। अब आप सुन लीजिए, सबसे पहले आपको अपना बीपीएल राशन कार्ड देना ज़रूरी है। उसके बाद में आपके पास जहाँ पर आपका मकान है उस प्लॉट की रजिस्ट्री कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखना। रजिस्ट्री ज़रूरी है। अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर उस प्लाट की आपके पास रजिस्ट्री नहीं है तो आपको अपने गांव के जब आप गांव से हैं तो आपके ग्राम सचिव से, और शहर से हैं तो आपका जो भी म्युनिसिपल काउंसिल होता है उससे लिखवाना है कि इसका मकान लाल डोरे के अंदर आता है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको क्या लैंग्वेज लिखवानी है कि प्रमाणित किया जाता है कि फला पुत्र फला गांव यहाँ का या शहर यहाँ का स्थायी निवासी है और जो इसका मकान है वो लाल डोरे के अंदर आता है। अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं है तो ये लाइन लिखवानी है कि इसका मकान लाल डोरे के अंदर आता है, और उस पर सरपंच नहीं, सेक्रेटरी जो ग्राम सचिव होता है उसके साइन प्लस मोहर करवाना है। अगर मोहर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन करवाना कंपलसरी है। सरपंच का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि सरपंच के पास इस फॉर्म को लेके घूमते हैं। सरपंच के पास आपको नहीं जाना, किसी भी काम के लिए नहीं जाना।
सिर्फ आपको सेक्रेटरी के पास जाना है। अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं है तो उससे लिखवाना है कि इसका मकान लाल डोरे के अंदर आता है। अगर आपके पास रजिस्ट्री है तो सेक्रेटरी के पास भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दो डॉक्यूमेंट्स, आपका बीपीएल राशन कार्ड, प्लाट की रजिस्ट्री। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कि आपने अपने लोकल किसी भी मिस्त्री से लिखवा लेना है कि इसका नाम ये है, इसके पिता का नाम ये है और इसका ये एड्रेस है। उसके बाद में उससे लिखवाना है कि इसके मकान में 20,000 रुपये की सीमेंट लगेगी, 15,000 रुपये की दिहाड़ी लगेगी, जो भी डस्ट लगेगा, बजरी लगेगी, ईंट्स लगेंगी, इस प्रकार उससे लिखवाना है और टोटल 1,00,000 रुपये तक का एस्टीमेट बनवा लेना है। ठीक है, कोई रजिस्टर्ड मिस्त्री या ठेकेदार होना जरूरी नहीं है, कोई भी लोकल मिस्त्री हो सकता है, उससे सिंपल कागज पे लिखवाना है आपको। उसके बाद में आपको एक एफिडेविट देना है। देखिए, एक शपथ पत्र कोर्ट से बनेगा, इसके लिए तो आपको कोर्ट जाना होगा। शपथ पत्र आपकी तहसील में बनेगा, वहां पर आपको लिखवाना है। जो एफिडेविट में मैं बता देता हूँ उसकी लैंग्वेज बता देता हूँ कि मेरा मकान है वो बीपीएल, जो मेरा राशन कार्ड है वो बीपीएल बना हुआ है। ठीक है, मेरा मकान है वो 15 साल से ज़्यादा पुराना है, 10 साल से ज़्यादा पुराना है। मकान ऐसा है कि वो कभी भी गिर सकता है, वो टूट फूट की हालात में है, बारिश से टपकता है। ठीक है, मरम्मत के योग्य है। उसके बाद में मुझे आज तक किसी भी प्रकार की सरकार से मकान मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता किसी भी स्कीम के तहत नहीं मिली है। उसके बाद 4 नंबर पे लिखवाना है कि मुझे जो भी मकान मरम्मत के लिए पैसे मिलेंगे वो मैं अपने मकान में लगाऊंगा और मुझे डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना के तहत 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। आपने एफिडेविट में सिर्फ यही लिखवाना है। उसके बाद आपको अपने बैंक की पासबुक, आपका आधार कार्ड, हरियाणा डोमिसाइल जिसे आप हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहते हैं, आपका निवास प्रमाण पत्र जिसे आप कहते हैं वो, आपका जाति प्रमाण पत्र अगर आप अनुसूचित जाति बीसी कैटेगरी से आते हैं तो, उसके बाद आपके मकान के साथ में आपकी फ़ोटो। ऐसा नहीं हो दोस्तों फ़ोटो किसी झोपड़ी की दे रहे हैं, फ़ोटो आप पशुओं के उसकी जहाँ पर पशु रखते हैं वहाँ की दे रहे हैं और मकान आपका दूर है, ऐसा नहीं है। आपके पास जो कमरा है आप उसके साथ में खड़े होंगे और कैमरे से, आपके मोबाइल के कैमरे से दूर से फ़ोटो बनाएंगे। वो फ़ोटो इस प्रकार की हो कि आपका पूरा मकान उसमें दिखाई दे कि मेरा मकान यहाँ से टूटा फूटा है, इसमें त्रेड़ हो रखी है। ये फ़ोटो आप 2 या 3 भी बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से टूटा हुआ है मकान है तो यहीं से इसकी फ़ोटो लगा दी, ऐसा नहीं है। जहाँ से जहाँ पर आपके मकान टूट फूट के योग्य है वहाँ की फ़ोटो ले सकते हैं। इसके बाद में पैन कार्ड, चूल्हा टैक्स और बिजली बिल, ये अगर आपके पास हैं तो लगा दीजिए, अन्यथा ज़रूरत नहीं है। 3 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको फिर बता देता हूँ, पैन कार्ड, चूल्हा टैक्स और बिजली बिल अगर आपके पास हैं तो लगा दीजिए, अन्यथा इन 3 डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट्स मैं फिर बता देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपका बीपीएल राशन कार्ड, प्लॉट की रजिस्ट्री, अगर रजिस्ट्री नहीं है तो सेक्रेटरी से लाल डोरा रिपोर्ट, फिर मिस्त्री एस्टीमेट, फिर एफिडेविट, फिर बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल और मकान के साथ में फ़ोटो। अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप आज ही इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है, अभी तक इसका कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि इसकी लास्ट डेट ये है। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूं कि किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी समुदाय का व्यक्ति इस स्कीम का लाभ ले सकता है। कंडीशन है कि वो हरियाणा का स्थायी निवासी हो। इसके बाद आप इस फॉर्म को सरल हरियाणा पोर्टल से आप अपने घर से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको www.saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन आईडी और रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनकी एक ही पीडीएफ बना लीजिए और सभी जगह पर जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं वहाँ पर इस पीडीएफ को अटैच कर दीजिए और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अगर आप कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करना आता तो आप अपने गाँव में सीएससी सेंटर पर जाइए, किसी साइबर कैफ़े की दुकान पर जाइए। अगर वहाँ पर भी आपकी बात नहीं बनती तो दोस्तों आपको अपने तहसील में सरल केंद्र पर जाना है। सरल केंद्र में मात्र 10 रुपये में ये फॉर्म अप्लाई होता है। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ पर अंत्योदय केंद्र मिलेगा, जिला अंत्योदय केंद्र, वहाँ पर आपको 10 रुपये में ये फॉर्म अप्लाई करके इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों मैं तो आपसे यही सलाह दूंगा कि आप ये फॉर्म आप अपने जिला अंत्योदय केंद्र में अप्लाई करवाइए, जहाँ पर मात्र 10 रुपये में आप इस फॉर्म को अप्लाई करवाएंगे और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका फॉर्म सही अप्लाई किया जाएगा और आपको आर्थिक सहायता आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी।
जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, आप इस फॉर्म को फाइनल इंटरनेट से अप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपको न तो कहीं पर कोई फाइल जमा करवानी, न कोई फोटोकॉपी जमा करवानी, न कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाने। ये फॉर्म ऑनलाइन ही विभाग के पोर्टल पर ऑटोमेटिक ही पहुंच जाता है। फिर विभाग से तहसील कल्याण अधिकारी 15 या 20 दिन के बाद जब वो फॉर्म को चेक कर लेता है, तो वो आपके घर पर आपका मकान चेक करने के लिए आता है। अगर आपका मकान ऐसा है कि वो टूट-फूट के योग्य है, टूट-फूट की हालात में है और मरम्मत के योग्य है, तो तहसील कल्याण अधिकारी बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी भेदभाव के आपका फॉर्म अप्रूव कर देता है और आपके अकाउंट में ये पैसे 80,000 रुपये 1 मंथ के अंदर-अंदर आपके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। उसके बाद में आप अपने मकान की मरम्मत करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और ये फॉर्म मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑनलाइन भी करके दिखाऊँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं जो भी हरियाणा गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की कोई भी स्कीम्स आती हैं, उसके बारे में वीडियो डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी कोई नई वीडियो डालूँ, वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।